साथियों नमस्कार। चयन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और रेशियो का जो एक और टॉपिक रेशियो में आता है जिसे हम प्रपोर्शन बोलते हैं, समानुपात। आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साथियों ये बहुत आसान टॉपिक है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभी पेपर में पूछे जाते हैं, तो पढ़ना आपके लिए जरूरी है। और अगर आपने एक बार अच्छे से लास्ट तक वीडियो देख ली, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी बात के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सीखते हैं कि एक्चुअल में प्रपोर्शन होता क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें साथियों, अगर प्रपोर्शन मतलब समानुपात की, तो ये होता क्या है, हम इस पे बात करते हैं। साथियों अगर मैं बात करूं प्रपोर्शन समानुपात की, तो आप ये देखिए, जैसे मैंने क्या बोला, समानुपात की, किसकी, समानुपात की अगर मैं बात करूं, समानुपात, इस समानुपात का मतलब ही होता है कि दो ऐसे अनुपात जो आपस में समान हो। अगर कोई इसकी डेफिनेशन पूछे, दो ऐसे अनुपात जो आपस में समान हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, समानुपात, प्रपोर्शन बोलते हैं। जैसे मैंने एक अनुपात लिख दिया आपके, जैसे हमने लिख दिया ए रेशियो बी, ए बराबर है अगर आपके सी रेशियो डी। क्या देखिए, एक आपका अनुपात है, एक अनुपात है, तो वही कह रहा है अगर दो रेशियो आपस में बराबर हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, समानुपात, प्रपोर्शन बोलते हैं। अब कैसे ये होता है ये देखिए, अब जैसे लिखा हुआ है ए रेशियो बी, ए बराबर है सी रेशियो डी के, अगर इसे मुझे समानुपात प्रपोर्शन में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इस पे आप चर्चा देखिए। तो हम इसी का एक लिखने का तरीका है ए रेशियो बी। अब क्या होता है, चार डॉट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है समानुपात को, और इसी को हम क्या बोलते हैं मित्रों, तो अब इसी को हम पढ़ते हैं ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी। कहने का मतलब है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो ये क्या होता है, एक साइन होता है। ये क्या है, एक साइन है किसको, समानुपात के रिप्रेजेंट करने का। तो आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी कि एक्चुअल में ये चीजें होती क्या है। आप जैसे जैसे को आगे पढ़ते जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी कराते जाऊंगा, लेकिन जो जहां जरूरत है आप वहां पर भी ये चीजें समझिए। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने ही ले लिया, जैसे मैंने बोला क्या 4:8 समानुपात, क्या 4:8 ये बराबर है 8:16 के। तो कहने का मतलब क्या है, जब हमने क्या बोला, जब दो रेशियो आपस में बराबर हो तो उसे ही हम समानुपात कहते हैं। क्या देखिए, ये रेशियो आपस में बराबर है, अगर मैं इसको काटू 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक रेशियो 2 आ गया। और आप देखिए अगर मैं इसको काटू 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक रेशियो 2 ये भी आ गया। तो कहने का मतलब ओवरऑल इसका पूरा यही है कि जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं मित्रों, इन्हीं को हम समानुपात बोलते हैं। बेसिक्स पे इसके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं पहले हम उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। पहला जैसे आप देखोगे क्या कि देखिए पहला क्वेश्चन आता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन में पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपके लिए इसीलिए मैं जितनी बेसिक्स चीजें होता है उस पर प्रॉपर ध्यान देता हूं। उसके बाद आपने देखा है मेरे पढ़ाने का तरीका, लेवल को कैसे मैं अप करते जाता हूं। जैसे आप देखोगे कह रखा क्या 8:10 और 8 सॉरी कह रहा 8:10 8:10 और 80:200 क्या समानुपात, कह रहा समानुपात में कहे गए हैं। तो यही कह रहा है क्या ये दोनों समानुपात हैं। जैसे हमारे पास क्या है 8:10 समानुपात, ये बोल दिया है, क्या ये दोनों समानुपात हैं 80:200। तो आप देखोगे इसको आप काटोगे, ये 8:10 ही रहेगा, इसको काटोगे तो 8 आ जाएगा एक जीरो से, और एक कट जाएगा आपका, ये कितना है 200। तो इस सॉरी ये कितना आ जाएगा मित्रों 8:20। ये तो नहीं होगा क्या, जैसे देखो इसको अगर मैं काटू 2 से तो 2 पच्चे 10, और कितना आ जाएगा, सॉरी 2 चौक 8, 4:5 आ गया, कितना 4:5 आ जाएगा। तो क्या ये आएगा 4:5, 20 चौक 80, 20 पच्चे 100, ये भी आ गया। तो ये आपका क्या समानुपात में था। हमने सीधा सीधा क्या किया, देखो 4 से इसको काटा 2 से काटा 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, इसी तरह इसको 20 से काटा 20 चौक 80, अच्छा 20 चौक 80 ये 10 होगा, सॉरी साथियों ये नहीं होगा, 20 चौक 80 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो आप देखोगे इसको आप काटोगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये 4:5 आ गया, 4:10 आ गया, तो ये तो आपका नहीं होगा। यह चीज आप देख लीजिए। जैसे अगला क्वेश्चन है
4:5 और 4:5 और क्या है मित्रों 8:10। क्या ये समानुपात है बराबर? तो ये देखो 4:5 है ही, अगर मैं इसको काट दूं तो ये भी हो जाएगा, 2 चौक 8 2 पच्चे 10, ये है, तो आपका ये है सीधा सीधा, ये समानुपात में है। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन था ये समानुपात में नहीं था, क्यों? क्योंकि आप देखिए इसको सीधा ये कर सकते थे ना, 2 से काटोगे 2 चौक 8 2 पच्चे 10। अब आप इसको किसी से भी काटोगे तो 4:5 के अनुपात में आएगा नहीं। जैसे आप 20 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 20 चौक 80 और 20 दही हम 200, फिर से आप काटोगे 2:5 आ जाएगा, 4:5, तो ये आपका नहीं है। यही पूछ रहा था क्या ये समानुपात में है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 8 अच्छा तो सेम आ गया। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही समानुपात। ये सब पेपर के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर ईयर नहीं दिया गया तो नहीं है, ये सारे पेपर के चीजें ध्यान देना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुपात में है। अगर मैं इसकी बात करूं साथियों 8:12 की, तो इसको मैं 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8। अगर मैं इसको 4 से काटूं, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 से काटूंगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, सॉरी 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, ये हो सकता है। ये देखो ये भी 2:3 में आ गया, ये भी 2 तो ये हो सकता है। 9:15, 3 53 और 3 55 15, ये होगा नहीं। इसको अगर करूंगा 4 25 20, जैसे 5 24 55 25, 4:5, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो आप देखो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा एक सही अनुपात है। तो देखो सही अनुपात कौन सा है, हम यहाँ से चेक करें। अगर 2 से काटे 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, फिर से काटे 5 तिहाई, नहीं 5 से कटेगा नहीं, अभी किससे कटेगा, 3 से, 3 25 15, 3 6 18, ये तो आपका है नहीं। इससे काटूं 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 7 दूना 10, सॉरी 7 दूना 14, 7 तिरिक 21, ये भी नहीं है। ये किससे कटेगा भाई, देखो इसको अगर करोगे 2 दूनी 4, नहीं 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 5 तिहाई तो कटेगा 3 25 15, 3 6 18, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2 तिहाई 3, 7 दूना 14, 7 तिरिक 21, यही तो है आपका, सॉरी ऑप्शन भी है। देखिए 2:3, ये भी आ गया 2:3। इसको करोगे तो किससे 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, ये 3 तिरिक 9, कटेगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये आपका हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अगला, अच्छा एक अब यहां से हम कॉन्सेप्ट समझते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है ना। वो क्या है देखिए, जैसे मैंने बोल दिया साथियों, क्या जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में बोल दिया, एक सेकंड, जैसे मैंने क्वेश्चन में बोल दिया क्या, A/B समानुपात C/D, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसको हम ऐसे भी तो देख सकते हैं A/B बराबर में C/D। भाई इसका मतलब क्या है, एक फ्रैक्शन ही है, तो अगर A/B इसको हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां से अगर मैं इसको एक रिलेशन निकालूं, तो अगर इसका आपस में त्रिज्या गुणा कर दूं तो A/D ये बराबर किसके हो जाएगा, B/C के। तो आप देखेंगे साथियों यहां से एक रिलेशन बनता, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा रिलेशन है, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन या मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से सॉल्व कर देंगे हम आप, ठीक है। तो क्या हुआ कि आप यहां से देखोगे AD मतलब जो रेशियो बाहर देखेंगे, यहां से आपका क्या है मित्रों, ये देखेंगे जो बाहर बाहर संख्याओं का रेशियो है, वही रेशियो क्या है, अंदर अंदर की संख्या। मतलब आप देखोगे दूर दूर वाली संख्याओं का आपस में जो गुणा है, मल्टीपल है, वो पास पास वाली संख्याओं के मल्टीपल के बराबर है। हमने यही तो किया, देखो A/D ये बराबर है B/C के। तो आपको जब भी ऐसे इस क्या होगा कि यही रिलेशन आपको अप्लाई करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी आप देखिएगा, अब जैसे आपके पास अगला ही क्वेश्चन क्या है, देखेंगे मित्रों, एक सेकंड, आपके पास जो ये क्वेश्चंस आया हुआ है, ये वाला आप देखिए, कह रहा x का मान क्या है यदि 4 संख्याएं समानुपात में है। अब देखिए इसने खुद बोल दिया कि ये संख्याएं समानुपात में है, तो हमें क्या निकालना है, x का मान। तो यही चीज मैं तो यही आपको समझा रहा था, यही चीज मैंने आपको अभी समझाया है क्या मित्रों, कि देखिए जब ये आपस में समानुपात हैं, आपस में समान, तो A/B बराबर C/D,
तो जो ये दूर दूर का मल्टीप्लिकेशन होता है ये पास पास के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम एक बार उसको सीख लेते हैं ना। तो क्या कह रहा है देखिए, हमसे पहले कह रहा है x का मान क्या है यदि चार संख्याएं आपस में समानुपात है। तो देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, क्या है 8 अनुपाते 12 है, समानुपात कितना है मित्रों 20 अनुपाते x। तो यहाँ आप कुछ मत किया करिए, सीधा सीधा आप देखिए क्या है, आप ऐसे निकालिए, दूर दूर का इसमें गुणा कर दीजिए, पास पास का आपस में कर दीजिए। देखिए जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही रिलेशन इसका इसके साथ है, सीधा सीधा बोल रहा है। तो अब आप देखिए क्या होगा, अगर आपके x की वैल्यू पूछा 8 इंटू एक्स, ए बराबर किसके आ जाएगा मित्रों 8 इंटू एक्स, ए बराबर किसके आ जाएगा 12/20 के। यही तो दूर दूर का गुणा। हमने क्या बोला अभी, जैसे हमारे पास a रेशियो b समानुपात c रेशियो d, तो हमने एक रिलेशन अभी आपको बताया ना, a इंटू डी, ये बराबर किसके साथियों b इंटू सी। हमने क्या किया, इस दूर दूर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करके पास पास में रिलेशन बना दिया और ये बन गया। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस दूर दूर का आपस में करके इसका करके, अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दहिया में 20, एक्स की वैल्यू कोई पूछेगा तो 10 तिहाई 30 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, हम इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी एक ही तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से उड़ा सकते हैं। बस ये है कि आपकी थोड़ी सी क्या है, चीजें अच्छी होनी चाहिए तभी आप उड़ा सकते हो, है ना। क्या इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्या जरूरी थोड़ी आप ऐसे करो, हमें बता है जब ये दो रोज क्या है, ये सब आपस में समानुपात है, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। हमने क्या बताया, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 8/12 ये बराबर किसके हो जाएगा 20/x। बात तो वही बनेगी। अब आप यहां से अगर आप देखोगे बात तो वही बनेगी, तो कितना हो जाएगा 8x, ये बराबर किसके आ जाएगा 20/12। बात अभी भी देखो वही आ गई। फिर से 4 तिहाई 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 से काटोगे 10, फिर से x की वैल्यू कितनी आ गई साथियों 30 आ गई। तो आप पास बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चंस को करने का। तो ये सारे तरीके आपको अभी आप देखेंगे, इसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहां मैं आपको अभी समझाता हूं। अब देखिए एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या है 7:9 समानुपात 21:x। तो अब आप देखिए क्या है, आपसे x की वैल्यू पूछा था, हमने क्या बोला था, बाहर बाहर का कर लो, अंदर अंदर का कर लो। तो ये हो जाएगा 7x, ये बराबर किसके हो गया 9 इंटू 21, 7 से करोगे 7 तरीके 21, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 9 तरीक 27। x की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों 27। ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। नहीं तो आप बहुत आराम से इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, मैंने अभी जो आपको समझाया था कैसे। आप सीधा सीधा क्या कर लेते, इसको 7/9 कर लो, ये बराबर किसके आ जाता है 21/x के। यहाँ से काटोगे 7 तरीक 21 और x की वैल्यू निकालोगे 9 तरीक 27, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है, आपको रिलेशन समझ में आना चाहिए, तो आप क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, क्या है मित्रों 5:6 समानुपात 20:x है। ठीक है, आपका जोश कम नहीं होना चाहिए, ये आसान है लेकिन ये फ्री के नंबर देके जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये गलत करते हैं, इसलिए क्योंकि इनको लगता है बहुत आसान है, तो आसान में और गलतियां हो जाती है। दूर दूर का दूर कर लो, पास पास का पास कर लो। 5x बराबर 62 इंटू 20, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 6 चौक 24, x की वैल्यू कितनी आएगी 24। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन है आपका करेक्ट। तो आप देखेंगे कि एक लाइन में क्या, ये तो मैं लिख के समझा रहा हूं, तब आप एक टाइम पे ऐसा है कि इसको प्रैक्टिस कर लोगे, ओरल कर दोगे, हमें पता है दूर दूर का ये हो जाएगा, हमें पता है 20 छक्का 120, 5 से काटेंगे 24 बार में आ जाएगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है ना, तो मुझे बस समझाना है, इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ। अब देखिए कह रहा है कि के का मान, ये बोल दिया है समानुपात में, तो हमें पता है के अनुपाते 5, ये समानुपात क्या है साथियों 10/25। हमें पता है इसका इसका हो जाएगा 25 के, ये बराबर किसके होगा 5:10, 5 से काटेंगे 5 25, फिर से 5 से काटेंगे 5 दूना 10, के की वैल्यू कितनी आएगी साथियों 2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। के का मान कितना आ गया 2, सीधा सीधा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, अब हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या बनता है कैसे बनता है, सबसे पहले मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझाता हूं। इसको अभी आप छोड़िए। जैसे क्या होगा साथियों, हमारे पास क्या है
जैसे देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, जैसे ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी, ये हमारे पास क्या है, समानुपात है, मतलब जो ए रेशियो बी ये समानुपात सी अनुपात डी। तो यहाँ आप कुछ चीजें और जाना करिए, इसको हम बोलते हैं, इसको हम एक्सट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम, मतलब बाहर वाला पद सीधा सीधा, इसको हम, इसको भी एक्सट्रीम बोलते हैं। और आप इन दोनों को क्या बोला जाता है साथियों? इन दोनों को बोला जाता है, देखो या तो छोड़ दो इसको, मैं बता रहा हूं क्या है, दूसरे तरीके समझिए। जैसे क्या बोलेगा साथियों, अब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि हमें क्या बोलेगा कि हमें जैसे तीन संख्याएं दे देगा। क्या दे देगा? हमारे पास देखिए तीन संख्याएं दे देगा, जैसे दे दिया 2 3 4, हमारे पास तीन संख्याएं दे देगा, और तीन संख्याएं देके पूछ सकता है कि आप पहला पद बताओ। क्या बताओ? पहला पद बताओ। आपसे पूछ लेगा दूसरा पद बताओ, आपसे पूछ लेगा तीसरा पद बताओ, आपसे पूछ लेगा चौथा पद बताओ। चौथा पद बताओ। कहने का मतलब क्या साथियों, हमारे पास अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें तीन संख्याएं देके पूछेगा, या तो पहला पद बताओ, या तो दूसरा पद बताओ, या तो तीसरा, या तो चौथा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछता है। अब वो कैसे पूछता है, क्या पूछता है, थोड़ा सा हम इस पे एक बार डिटेल्स में इसके कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। जैसे हम देखेंगे हमारे पास क्या होता है, ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी। तो आप देखोगे क्या, यहां आप देखोगे ये आपका क्या होता है, पहला पद, ये आपका क्या होता है, पहला पद, या फर्स्ट टर्म बोल दे, क्या है, पहला पद हो गया, फर्स्ट पद। ये आपका सेकंड पद हो गया, ये आपका थर्ड पद हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फोर्थ पद हो गया। कहने का मतलब क्या है, आपको तीन संख्याएं देगा, तो जैसे तीन संख्याएं देगा तो या तो आपसे पहला पूछ लेगा, या तो दूसरा पूछ लेगा, या तो तीसरा पूछ लेगा, या तो चौथा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उस पर भी आप पे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन से हम सारी चीजें आपको समझा देंगे, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, जैसे एक सेकंड, देखिए आपसे तीन चार प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपको दे दे, तीन नंबर देगा, जैसे 2 3 और 4 दे दिया। क्या दे दिया साथियों? 2 3 और 4। और आपसे पता है क्या पूछ लिया? आपसे जैसे दो, एक सेकंड में बता रहा हूँ, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4। तो अब आपसे पूछ क्या सकता है, आप देखिए आपसे यहाँ पूछ लेगा साथियों फर्स्ट पद बताओ, यहाँ से आपसे पूछ लेगा सेकंड पद बताओ, यहाँ से आपसे पूछ लेगा थर्ड पद बताओ, यहाँ से आपसे पूछ लेगा फोर्थ पद बताओ। तो आपको क्या करेगा साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन में तीन संख्याएं देगा, और कभी आपसे पहला पद, कभी दूसरा पद, कभी तीसरा पद, कभी चौथा पद, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते। अब कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, चलिए हम सीखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, समानुपात का जैसे फॉर्मूला, ए
अनुपाते बी समानुपात सी अनुपाते डी। आप अगर इसके लिखने के तरीके को समझ गए तो ये क्वेश्चंस आप विदाउट पेन और कॉपी के उठाएंगे तो आप इस पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है ना। देखिए जब भी आपके जैसे यहाँ फर्स्ट पद पूछा है तो हमने अभी आपको एक चीज यहाँ से समझाई थी ना, ये आपका क्या होता है, पहला पद, ये आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अगर आपसे पहला पद पूछ रहा है तो आपको जो पूछे उसके जगह पे एक्स मान लो। अब हमने इसका पहला पद इसके जगह पे हमने एक्स मान लिया। अब आपको ये जिस आपके मतलब सिस्टम से दिया हुआ है, जिस तरीके जैसे 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, जिस सिस्टमैटिक तरीके से दिया है इसी सिस्टमैटिक तरीके से हमें यहाँ इसको लिख देना है। तो हमें पता है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 समानुपात, सी की वैल्यू 3 समानुपात, ये डी की वैल्यू 4। कहने का मतलब क्या है, सॉरी ये क्या आ जाएगा 4। जैसे ही जिस आपके टर्म में दिया है, जैसे सेटिंग इसकी है कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, आपको उसी हिसाब से लिख देना। अब आपसे पूछा क्या है, आप देखिए आपसे पहला पद पूछा हुआ है तो हमने क्या बोला था, इस क्वेश्चन को सबसे पहला तरीका भी हमने क्या बनाया था, बाहर बाहर का रेशियो आपस में बराबर होते। कहने का मतलब क्या, ये इसका बराबर हो जाएगा और ये आपस में बराबर। तो यहां से हमें कह सकते हैं एक्स इंटू 4 ये बराबर किसके हो जाएगा, आपके 3 दूनी 6 के। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालूं आप 6/4, और अगर मैं और सॉल्व करूं 3/2 और सॉल्व करूंगा 1/1.5, ये डेढ़ ही तो है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो आप ये देखा करिए कि बच्चों कि आप हमने क्या किया हुआ, हमने यहाँ सीधा सीधा क्या किया कि जिस टर्म में दिया है, जैसे जिस रो में दिया है उसी हिसाब से। अभी आपको एक दो क्वेश्चन में जैसे यहाँ सेकंड पूछा है आपसे कि सेकंड पद क्या होगा, तो आप पहले लिखना सीखिए ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी। आप कुछ मत करिए मित्रों, आप सीधा सीधा आपसे पूछा क्या सेकंड पद को आप क्या मान लो, एक्स मान लो, हमने एक्स मान लिया। अब आपको जैसे दिया उसी रेशियो में आपको लिख देना। जैसे आप ए की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 2 और हमें पता है ये हो जाएगी बी की सी की वैल्यू 3 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी 4। हमने क्या बोला, जो पूछे उसके जगह पे एक्स रख दो, उसके बाद आपको जिस टर्म में दिया है आपका, जिस सिस्टम से दिया हुआ उसको सीधा रख दो। तो आपको ऐसा नहीं कि 4 5 इधर उधर कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पहले 2 आएगा, उसके बाद यहाँ एक्स की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू एक्स हमने सेकंड टर्म वाला तो मान लिया, बाकी आपको पता 3 आएगा फिर 4 आएगा। अब हमें पता है बाहर वाले टर्म आपस में बराबर होते हैं, तो ये इसका आपस में बराबर होगा, इसका आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साथियों, 2 चौक 8 आ जाएगा, ये बराबर किसके आ जाएगा 3x के। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू आप निकालोगे 8/3 आ जाएगी। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीका है। अभी आपको क्वेश्चन आप उड़ाओगे। अब जैसे थर्ड पर पूछा तो आप कुछ मत करो, ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी। आप कुछ मत करिए मित्रों, सीधा सीधा आपको क्या करना है, आपको देखो थर्ड पूछा है तो ये पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, इसको x मान लो, हमने x मान लिया। अब एस्टेज आप लिख दो, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी, समानुपात हो गया, और डी की वैल्यू आपकी 4 आ गई। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होगी। हमें पता है इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें, तो ये हो गया फिर से 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 3x, और x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे फिर से आ जाएगी 8/3। देखो फिर से वही आ गई। तो हमें बस ये अगर लिखना आ गया तो आप क्वेश्चन को आराम से उड़ा सकते हो। फिर देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके पास है, तो हमारे पास क्या है, चौथा पद पूछा है ना इस बार, तो आप पहले लिखना सीख जाइए। और आई होप अब आप सीख गए होंगे, जैसे ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं मित्रों, देखिए हमें पता है लिखने का, अगर आपको तरीका पता, आप चौथा पद पूछा, चौथा पद है तो इसको x मान लो, और हमें पता है इसको ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जिस टर्म में दिया है उसी टर्म में इसको लिख दो। अब आपको जो भी x की वैल्यू निकालना है, चौथा टर्म आप निकाल दो, तो हमें पता है बाहर बाहर हो जाएगा ये, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी साथियों, आप देखोगे 4 3 12, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो आपको अगर ये लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा तो आज के बाद ये चीजें आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन धड़ल्ले से पेपर में पूछे जाते हैं, पहला समानुपात, पहला प्रपोर्शन, सेकंड समानुपात, सेकंड प्रपोर्शन, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अभी मैं कराने जा रहा हूं, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बहुत सारे बच्चों को दिमाग में होगा इसको और भी हम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से हम समझते हैं, वहां और अच्छे से चीजें मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। अब जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्या है कि 3 संख्याएं 8 16 और 32 के प्रथम समानुपाती क्या होगा, क्या होगा, 3 संख्याएं 8 16 और 32 का प्रथम समानुपाती क्या होगा, मैं उस पर आपको बताता हूं। देखिए
ई क्वेश्चन कराने के मेरे पास कम से कम 3 से 4 तरीके हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, बहुत ज्यादा रटना पड़े। तो आपको क्या करना होता है साथियों, कुछ मत करो, सीधा सीधा जो मैं बता रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट पकड़ो, उसी हिसाब से आप काम करो। क्या कह रहा है, 3 संख्या 8, 16, 32 का प्रथम समानुपात क्या होगा। हमारे पास देखिए क्या है लिखने का तरीका, अगर आपको पता है A/B समानुपात C/D। आपसे पूछा क्या है, प्रथम समानुपात। तो जो भी पूछता है साथियों, जैसे प्रथम पूछा है तो उसकी जगह पर क्या मानना है, x। उसके बाद जिस कर्म में दे रखा है उसी कर्म में इसको क्या है लिखना है। तो ये 8 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका 32। यहां तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब हमें पता बाहर का बाहर होता है बराबर, और इसका आपस में, तो x गुणे 32 हो जाएगा। ये बराबर किसके आ जाएगा साथियों, 8 गुणे में 16। तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 2 से काटोगे 4। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी मित्रों, 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अब ऐसा नहीं है साथियों कि इस क्वेश्चन को आप एक ही तरीके से कर सकते, बहुत तरीका है करने का। जैसे अगर मैं सॉरी एक सेकंड, अब इसी क्वेश्चन को आपको अगर दूसरे तरीके से करने हैं तो कैसे करेंगे, उस पर हम चर्चा करते हैं। हमने क्या बोला साथियों, बस आपको लिखने का तरीका पता हो जाए। आपसे प्रथम पूछा है तो इसके जगह पर क्या मान लो, x मान लो, और उसके बाद जिस क्रम में दे रखा है उसी क्रम में इसको लिख दो। 8 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 32। अब देखो हमने आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझाई थी। इसका मतलब x अपान में 8 होता है भाई। रेशियो को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो, और इसकी जगह पे आप बराबर का निशान लगा सकते हो, और ये क्या आ जाएगा 16 अपान में 32 हो जाएगा। तो यहां से आप काटोगे 8 चौक 32, 4 से काटोगे 4 चौक के 16, x की वैल्यू कितनी आएगी साथियों 4। अभी आपका आंसर आ गया। तो आपके पास कई सारे तरीके हैं कि इस क्वेश्चन को करने का, और भी आपके पास मैं तरीके बता दे रहा हूं। अगर आप समझ सके तो ठीक है, नहीं तो आप जो ये दोनों तरीके हैं आप इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप देखेंगे मित्रों क्या है, जैसे आप देखेंगे क्या है, मैंने क्या बोला कि जो रिलेशन इसका इसमें होता है वही रिलेशन इसका इसमें होता है, ठीक है, वही रिलेशन इसमें इसका इसमें होता है। ये भी चीजें हम कह सकते हैं। चलो अच्छा, मैं एक दूसरी चीज आपको बताता हूं। देखिए एक चीज और आप समझ सकते थे इस क्वेश्चन में कि देखो जो रिलेशन साथियों इसका इससे होता है, इसका बाहर वाले और इसके बाहर का, वही रिलेशन इसका इससे होता है। जो रिलेशन साथियों इसका, जो रिलेशन इसके बाहर वाले का इसके बाहर वाले के साथ होता है, वही रिलेशन इसके बाहर वाले का इसके बाहर वाले के साथ। अब आप देखोगे क्या साथियों, आप देखोगे यहाँ पे, आप ये देखोगे रिलेशन क्या बन रहा है। आप इस पे देखिए, जैसे अगर 32 में हमने क्या किया होगा, जो 8 होगा 4 से भाग दिया होगा, 4 8 32। तो अगर आपको यहां निकालना है तो हमें 16 को भी क्या करना होगा, देखिए ए इधर से जा रहा है तो इसका रिलेशन भी इधर से, तो हमने 16 में भी क्या किया होगा, 4 से भाग दिया होगा। तो 4 चौके 16, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। आप 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के पल्ले नहीं पड़ा होगा, लेकिन आप देखिए जो रिलेशन इसका बाहर वाले के साथ है वही रिलेशन इसका इसके साथ, मतलब जो रिलेशन बी और डी के साथ है वही रिलेशन सी का ए के साथ है। कहने का मतलब ये। तो आप देखोगे हम यहाँ 8 कैसे आया होगा, 32 को 4 से भाग देने हुए, तो हमें पता है 16 को भी क्या होगा, उसी प्रकार से 16 को हमने 4 से भाग देंगे तो कितना आ गया 4 चौके 16, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो जिन बच्चों के समझ में नहीं आएगा उसको छोड़ देना, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। ऐसे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो ये मैं लिखना बता रहा हूँ बार बार इसलिए कि जिससे आपको चीजें एकदम दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि अगर ये सेट होगी तो बाद में आप ओरल भी करोगे। तो आप देखो आपसे क्या पूछा, प्रथम अनुपात फिर से पूछा तो इसको x मान लो। हमें पता है इसको जिस क्रम में लिखा हुआ है 6 12 उसी क्रम में इसको लिख दो 24। अब आप देखिए कुछ नहीं है, बाहर का बाहर से कर दो सीधा, हमें पता है इसका इसका जो रिलेशन होता है वही इसका इसका होता है। तो x इंटू 24 कर दो, ये बराबर किसके आ जाएगा 6 इंटू 12 के 12 से काटोगे 12 दूनी 24, 2 से काटोगे 2 3 6, x की बराबर कितनी है 3। अब देखिए ये वाला मेथड ऐसा साथियों जो रामबाण है, हर जगह लगेगा। कोई कैसा भी क्वेश्चन इसमें आए, कितना भी फंसाएगा, ये हर जगह लगेगा। तो ये आपके लिए इसीलिए पहला कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं जो आप हर एक क्वेश्चन में लगा सकते हो, और यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको दूसरे तरीके से करने हैं तो कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से करना था, हमें क्या कुछ नहीं करना है। देखो ये सेम ही दोनों एक ही तरीका है, x अपान 6 अपान में 12 अपान में 24 कर लो। तो यहाँ से देखो 6 चौक 24, 4 से काटोगे 4 तो यहीं 12,
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये थोड़ा और जल्दी हो जाता है। इसी क्वेश्चन को अगर आप रिलेशन बनाना चाहो रिलेशन बना सकते हो। इसी क्वेश्चन को रिलेशन बनाना चाहो तो रिलेशन आप बड़े अच्छे से बना सकते हैं। कैसे? मैंने क्या बोला, जो एक सेकंड, जो रिलेशन इसका इसके साथ हो वही रिलेशन इसका इसके साथ होगा। तो आप देखो 24 कैसे आएगा, 4 से भाग देने पे। अगर 24 को मैं 4 से भाग दूं कितना आएगा 6। इसी से अगर 12 को मैं 4 से भाग दूं कितना आ जाएगा 3। देखो तब भी एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये उनके लिए जो थोड़े समझदार हैं, ये बिना देखे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वही है कि थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब कह रहा है 3 संख्या इसे द्वितीय समानुपात फिर से ज्ञात करो। तो हमारे पास क्या है, ए रेशियो बी। अब मैं देखियो एक ही तरीके से बताऊंगा जिससे आप, कि नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो आप देखोगे अभी भी द्वितीय पूछा है, यहाँ एक्स माना था। अच्छा यार ये प्रथम पूछा था, सॉरी। अब देखो यहाँ क्या पूछा आपका कि यहाँ द्वितीय समानुपात, द्वितीय समानुपात पूछा है, पहले उसको एक्स मान लो। हमने द्वितीय को एक्स, जो पूछा है पहले उसको एक्स मान लो, और जिस क्रम में लिखा हुआ उसी क्रम में आप लिख दो। जैसे 35 यहाँ आएगा और समानुपात क्या आ जाएगा 5 यहाँ आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। अब बाहर वाले का बाहर के साथ कर लो और अंदर वाले का अंदर। तो यहाँ देखोगे 35 गुणे 7 ये बराबर क्या आ जाएगा एक्स गुणे में 5। 5 से काटोगे 5 सत्ते 35 और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सत्ते 49। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन से आपका करेक्ट है। अब आगे आप करके देख लेना, इसको आप सेकंडों में आप कर सकते हो, लेकिन यही है कि आपको ये तरीका तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चन बार बार करेंगे, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन का अगर रिलेशन आपको बनाना होता तो आप कैसे बनाते, देखे हमने क्या बोला है, जो इसका रिलेशन इसके साथ बनेगा वही रिलेशन इसका इसके साथ बनता है, ठीक है। तो आप देखोगे क्या है साथियों कि यहाँ इसका रिलेशन जो इसके साथ वही रिलेशन इसका इसके साथ बनेगा। तो 5 यहाँ कैसे आया होगा, 35 में 7 से भाग दे के आया होगा। तो 7 पच्चीस 35, यही है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप वही बेसिक तरीका, तो हमें पता है 7 पच्चीस 35 आया होगा। नहीं तो आप सीधा सीधा ये सब छोड़िए, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, तो इसको आप एच टी जैसे करिए, 35/x फ्रैक्शन वाला तरीका कर लो, बराबर 5/7। 5 सत्ते 35 कर लो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सत्ते 49। ये सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना बच्चों। अगला कह रहा फिर से द्वितीय समानुपात ज्ञात करो। यही वाला सेम तो नहीं है जी, नहीं। हम बस लिखने का तरीका अब आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा। क्या करो 32 लिख दो। दूसरा पूछा तो सबसे पहले क्या करो, जो पूछा उसको मान लो। हमने एक्स मान लिया तो इसी क्रम में इसको लिख दो 32 समानुपाती 8 हो जाएगा और ये 5। अब आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ कुछ करना है नहीं। इसको हमने क्या किया, बाहर वाले को बाहर कर लो, इसका इसका कर लो। तो 32 गुणे 5 ये बराबर किसके आ जाएगा मित्रों, एक्स गुणे में 8। 8 देखोगे 8 चौक 32 4 पच्चे 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों 20। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्या है 3 4। अब आपसे क्या पूछा है, तृतीय समानुपात। मैंने क्या बोला, आपसे क्या क्या पूछ सकता है, कभी पहला पूछेगा 3 संख्या देखेगा, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, यही 3 ही 4 चीजें आपसे पूछ। जैसे हमारे पास क्या है 3 ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी। कैसे करेंगे देखिए, आपसे तीसरा पूछा है तो पहला ये होता है, दूसरा है, तीसरा है, तो जो पूछा उसको सीधा एक्स मान लो, बाकी इसी क्रम में लिख दो। 3 अनुपाते 4 अनुपाते, ये तो हो गया, तो अनुपात इसी क्रम में लिखोगे तो यहाँ तो एक्स है तो यहाँ 20 आ जाएगा। तो दूर का पास का पास का, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 3 ये बराबर 4 गुणे में एक्स। 4 पच्चे 20, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 तिहाई 15। कौन सा की कहा है रे, गलत आ रहा कैसे। पंद्रह, इसमें ऑप्शन ही गलत है क्या, ये ऑप्शन ही लग रहा गलत है। 15 ही आएगा ये आंसर। भाई हमने क्या किया, 4 पच्चे 20 और 5 तिहाई 15 हो गया ये, बस यही आएगा। ये ऑप्शन गलत है ना, ये 15 कोई आएगा। अगर इसके दूसरे तरीके से करके देख ले, अगर वो भी आ रहा है तो एकदम सही है ना।
भाई आपसे तृतीय ही तो पूछा है, तो ये हो जाएगा 3/4, ये बराबर x/20। 4 से काटेंगे, 4×5 = 20, 5×3 = 15, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ये गलत है ऑप्शन, ध्यान दे देना ना। अब तृतीय आपसे फिर से इसमें भी पूछा है 2 3 15, ए रेशियो बी सॉरी A/B समानुपात C/D। अब देखिए क्या करेंगे, ये आप लिखना सीखो सबसे पहले। हमें पता है तृतीया पूछा, तृतीया क्या है, AX मान लो। यहाँ आप देखो इसको क्या, ये दो इसी क्रम में लिख दो, 3 समानुपात कितना हो जाएगा साथियों, D की वैल्यू 15। तो यहाँ से देखो कि बाहर का बाहर का, अंदर का अंदर का, ये हो जाएगा 2 × 15, और ये बराबर सॉरी ये बराबर हो जाएगा 3 × X के। 3 से काटेंगे, 3×5 = 15, 5×2 = 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों 10। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो आई होप अब आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिए एसएससी फेज 2024 में आया हुआ तृतीय समानुपात। अभी मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे आप टेंशन में लें, उसमें भी अभी आपको कराता हूँ। जैसे कह रहे 9 7 14 का तृतीय समान। अब अगर आपको लिखने का तरीका पता है तो अभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं ना। तृतीय हमसे पूछा है तो A/B समानुपात C/D। हमसे तृतीय पूछा है, ये मतलब इसकी वैल्यू पूछा है, इसको x मान लेते हैं, और सीधा यार तृतीय पूछा है तो आप तीसरा कौन सा 1 2 3 इसको x मान लो, और इसको इसी क्रम में लिख दो 9/7 समानुपात, ये हो जाएगा 14। हमने क्या पूछा, बाहर का बाहर कर दो, तो 9 × 14 हो जाएगा, और अंदर का अंदर कर लो, 7 × X हो जाएगा। तो 7×2 = 14, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9×2 = 18। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो हमने क्या बोला, अगर आपको ये चीजें पता है तो आप बहुत आराम से, देखिए पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप कर सकते थे। आप इसको रेशियो मेथड मतलब फ्रैक्शन मेथड से बड़े आराम से कर सकते हैं। क्या ही करना है, 9/7, 9/7 ये बराबर किसके आ जाएगा, x/14। 7 से काटोगे, 7×2 = 14, ये इधर गुणा कर देगा, एक्स की वैल्यू तब भी 18 आ जाएगी। आपको जैसे मन करे वैसे क्वेश्चन करो, आंसर 100%। एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ, कह रहा है चतुर्थी अनुपात। मैंने क्या बोला, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप थोड़ा पेशेंस रखो। चतुर्थी अनुपात पूछा है तो हम कैसे करेंगे, देखें सीधा लिखो A/B समानुपात C/D। आपको बस लिखने का तरीका पता होना चाहिए बस। तो आपसे चतुर्थी पूछा तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो इसको x मान लो। बाकी जिस क्रम में दिया उसी क्रम में इसको लिख लो, 4 9 समानुपात 16। हमने क्या हुआ, बाहर का बाहर का और अंदर का अंदर का, तो ये बाहर हो गया, ये अंदर का आपस में हो गया, ये बाहर का हो गया। तो 4 × X ये बराबर है 9 × 16 के। 4 से काटोगे, 4×4 = 16, 9×4 = 36, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 36। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो ये सब आप सेकंड में करेंगे, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है हर एक चीज़ आपको समझ में आने लगती है। बहुत सारे गधे ये गलती करते हैं, शुरू में वीडियो देखेंगे, उनको ऐसा लगता है कि शुरू में सारी चीज़ उनको समझ में आने लगेगी। आप वीडियो जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको वो चीज़ नहीं, हमें भी माहौल बनाने में लगता है, और एक साथ सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ये चीज़ें ध्यान दिया करिए ना। तो जैसे जैसे वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ती है, टाइमिंग बढ़ती है, आप देखो हर एक चीज़ को अच्छे से आपके दिमाग में सेट कर देता हूँ। फिर से चतुर्थी अनुपात A/B समानुपात C/D। लिखने का तरीका 19/23 समानुपात 38। हमसे पूछा है, सीधा इसको x मान ले रहे, चौथा ही पूछा है। करना ही क्या है साथियों, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बाहर बाहर अंदर अंदर, क्या हो जाएगा 19 ये बराबर हो जाएगा 23 × 38 के। 19 से काटोगे, 19×2 = 38, x बराबर क्या आ जाएगा 23×2 = 46। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका यहाँ पर भी गलत है। दिल्ली हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ, तो कुछ दम ही नहीं है। अब तो ऐसा है कि कराने के भी मन कर, देखो एसएससी सीजीएल 2025 में एकदम लेटेस्ट में आया हो, क्या क्वेश्चन है, इसका भी चतुर्थी समानुपात पूछा है। A/B समानुपात C/D। चतुर्थ पूछा है तो इसको 4 मान लो। देखो इतने सारे क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ ये इसलिए कि जिससे आपको कभी कोई समस्या इस वाले टॉपिक में भी ना आए, और आपको भी पता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका यही है। ये x है ना, चौथा है भाई, x ही तो रहेगा, चौथा पूछा है।
तो जो बाहर का बाहर है, इसका इसका साथ, इसका इसके साथ, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, सॉरी 6 × 4, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 6 दूनी 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो ये सब फ्री के नंबर आपको देके जाएंगे, एसएससी फेज 2024 में आया हुआ। अच्छा, सेम क्वेश्चन है ना, इसको मैं बाद में कराता हूँ ना, वो सब दूसरे टाइप का। जैसे ये वाला क्वेश्चन ही बढ़िया है, ये भी एसएससी फेज 1/72। देखिए क्या है, A/B, इसको मैं लिख के समझाता हूँ ज़्यादा समझ, A/B समानुपात C/D। आपसे क्या चतुर्थ पूछा है, तो इसको आप x मान लो। पहला आपका क्या है 1/72, जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में लिख दो। दूसरा क्या है 1/168। तीसरा आपका क्या है 1/150। तो हमने क्या बोला, बाहर का बाहर का, अंदर का अंदर का, सीधे से इसका इसका, इसका इसका। तो यहाँ आप देखोगे क्या हो जाएगा, x गुणे 1/72, ये बराबर किसके हो जाएगा 1/168 इंटू 1/150। 9 से काटे 8 9 72, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। फिर किससे काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21। फिर से 3 से अगर मैं काटूं 50, तो ये देखो 7 25 35। एक्स की वैल्यू यहाँ से पता है क्या निकल के आएगी 1/350। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हो रही होगी अब, या हो रही है। फिर से क्या है, एसएससी सीपीओ में आया कह रहा है चतुर्थी अनुपात 81 है। आप दे दिया है चतुर्थी अनुपात 81, तो ए का मान ज्ञात। अब देखिए क्वेश्चन कैसे है आप समझिए। जैसे A/B, डरना नहीं है, एक कॉन्सेप्ट आपने सीख गया है तो सारी चीजें आपको समझ में आएगी, है ना, बस आप पेशेंस रखिए। कह रहा है 4A और 16 का चतुर्थी अनुपात क्या है, ये क्या है 81 है, चतुर्थी पूछा है। तो इस क्रम में है, इसको 4 मान लें, जिस क्रम में उसी क्रम में इसको A मान लें, और इसको हम क्या मान लें 16A। इसी क्रम में तो हमने क्या बोला, बाहर का बाहर का, अंदर का अंदर का। 81 गुणे 4, ये बराबर कितना हो जाए 1 गुणे 16A। तो यहाँ से आप देखोगे 4 से काटोगे 4 चौके 16, यही ना। तो यहाँ से 81/4 आ जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, ए का एम करोगे A² आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ए की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 9 का है, ये 9 आ जाएगा, 9/2। कौन सा ऑप्शन है मित्रों? ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नहीं तो इसका ऐसा नहीं कि यही तरीका है, इसके और भी तरीके हैं, बट आप इसी तरीके से जानिए, क्योंकि एक तरीका रहेगा तो आप हर एक क्वेश्चन को बड़े आराम से, बड़े आसानी से कर सकते हैं ना। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। माध्य समानुपाती। अब ना जो टाइप है साथियों, ये आपकी नेक्स्ट टाइप है। क्या है मित्रों? ये आपकी नेक्स्ट टाइप है, और मैं इसको ना नेक्स्ट क्लास में ही दूंगा। थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप आज वाली क्लास की इसके बेस को समझिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी वैसे, बट इसके बेस को समझेंगे तो कल ही मैं इसको क्या करूँगा, कोशिश करूँगा पूरे खत्म करूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, कल मैं एक खत्म कर लूँगा, जिससे मैं एक नया टॉपिक आप और अच्छे से स्टार्ट करूँ, क्योंकि रेशियो चलते चलते कम से कम 15 से 20 दिन हो गया। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस तरह से आपने ना रेशियो प्रपोर्शन कहीं पढ़ा ही होगा, और ना किसी ने पढ़ाया होगा इतने लेटेस्ट पैटर्न में और तरीके से। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।